हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था हमने अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था और हैबिटेट के बारे में, ठीक है। और आज की वीडियो में हमने जो देखे थे हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैबिटेट, कि हैबिटेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। देखो कितने तरीके के हैबिटेट्स होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सेकंड है एक्वेटिक हैबिटेट। देखो पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, देखो हैबिटेट तो वो होता है ना जहाँ पे एनिमल्स रहें, प्लांट्स रहें, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहें, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल क्या होता है, देखो जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, वो उनका क्या कहलाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन लैंड, मीन्स ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वो क्या मतलब क्या कहलाते हैं कि वो एनिमल्स और प्लांट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पर रह रहे हैं। मीन्स ऐसा जैसे प्लांट्स और एनिमल्स जब ग्राउंड लैंड पर रहते हैं, ठीक, उसे क्या कहला जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। लैंड को क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सेकंड क्या है हमारा टाइप, क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा भी होगा एक्वेटिक, देखो ये लिखा, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक क्या होता है, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो उनका क्या कहलाता है, एक्वेटिक हैबिटेट कहलाता है। एक्वेटिक मीन्स वाटर, रिलेटेड टू वाटर होता है एक्वेटिक। देखो अगर आप देखोगे तो जो फिशेज़ होती हैं, अगर हम उन्हें घर पे बनाते हैं वो एक्वेरियम में रहती हैं, ठीक। तो और अगर हम देखें बहुत सारी सी वगैरह में देखें तो हमें क्या दिखता है कि जो फिशेज़ हैं वो वाटर में रह रही हैं, और वो क्या कहलाता है, उनको एक्वेटिक हैबिटेट कहलाता है, ठीक। एंड जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उनका क्या होता है, वो एक्वेटिक हैबिटेट होता है। और जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं वो उनका क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखो प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो जो लैंड पे, देखो ऑर्गेनिजम्स मैंने बताया था क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिसमें अंदर सब कुछ इंक्लूड रहता है, जैसे कि एनिमल्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, लिविंग चीज़ जिसमें अंदर रहती है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स का जो हैबिटेट होता है लैंड के ऊपर, लैंड जहाँ पे होता है, ज़मीन जहाँ पे होती है, जैसे वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल, उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है वो। और जहाँ पर वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स और जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं तो वो क्या, उनका क्या होता है, वो एक्वेटिक हैबिटेट होता है। वाटर का मीन्स जहाँ वाटर के अंदर एनिमल्स वगैरह रहते हैं वो उनका क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट। और जहाँ पर लैंड के ऊपर एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं वो क्या होता है, उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो देखो स्टूडेंट्स, अब देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर भी बहुत सारे हैबिटेट है, बहुत सारे। देखो यहाँ पे है भी, यहाँ पे बहुत सारे दे भी रखे हैं, जैसे कि कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बता रखे हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किस किस को बोलते हैं, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। और एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में भी बता रखा है, यहाँ पे ओशंस हो गया और पॉन्ड्स एंड लेक्स हो गया। ये वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट में, कि उसके अंदर कैसे कैसे फिश वगैरह सर्वाइव करते हैं। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर ग्रासलैंड और वगैरह, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, और ठीक है माउंटेन रीजन हो गया, वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा मतलब 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सेकंड एक्वेटिक हैबिटेट। तो अब हम पहले अपना ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कौन कौन से टेरेस्ट्रियल वो आते हैं हैबिटेट, और पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कितने कितने हैबिटेट में ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्लासीफाइड है, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइप ऑफ हैबिटेट क्या है, देखो हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब हम इसके बाद डीपली पढ़ेंगे। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इजी डेफिनेशन है, सबको समझ में आई गई होगी रीड करने के हिसाब से, कि एनिमल्स और प्लांट्स, जो एनिमल और प्लांट्स लैंड पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं लैंड पर वो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, और जो प्लांट्स रहती है लैंड पे उन्हें क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। देखो टेरेस्ट्रियल बेसिकली लैंड
लैंड वाला हैबिटेट, ठीक। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर देयर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, या हम ये भी लिख सकते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब नीचे क्या लिखा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड माउंटेन। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं वो क्लासिफाइड है अलग अलग जगहों पर, मीन्स अलग अलग जगह पे उनको डिवाइड कर रखा है। पहली जगह है फॉरेस्ट, सेकंड है ग्रासलैंड, थर्ड है डेजर्ट, फोर्थ है माउंटेन। फर्स्ट देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट स्टूडेंट्स देखो सबको पता है फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जहाँ पे बहुत घना जंगल होता है, आसपास तक कुछ नज़र नहीं आता, हर जगह ट्रीज ही ट्रीज रहते हैं, प्लांट्स ही प्लांट्स रहते हैं। और अगर हम घने जंगल में जाएं, अंदर फॉरेस्ट की तरफ जाएं, तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हमको लायंस दिखेंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे, और प्लांट्स तो ऑब्वियसली दिखेंगे ही। एनिमल्स में आप बियर देख लो, डियर देख लो, लायन देख लो, और भी बहुत सारे एनिमल्स हमको वहाँ पे दिख जाते हैं। अगर आप देखो तो वहाँ पे प्लांट्स के अंदर स्नेक्स वगैरह, और मतलब आप देखो तो फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, और फॉरेस्ट के अंदर हमको मोस्टली सारे एनिमल्स दिखते हैं, और कुछ प्लांट्स भी, हाँ अगर प्लांट्स 50% 25 और 28 तक परसेंट हमें दिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे सारे। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है, देखो ग्रासलैंड मीन्स ऐसी जगह, ऐसा लैंड जहाँ उगी हुई हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दे भी रखा है हमको ग्रासलैंड, ये देखो वहाँ पे क्या क्या दिखता है हमको, लायन एंड डियर एनिमल्स में दिखते हैं, ठीक है। और ग्रासलैंड में ग्रास है, प्लांट्स भी उगते हैं वहाँ पे ग्रासलैंड में, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट में बस ये है कि फॉरेस्ट में बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, और जो ग्रासलैंड होता है वहाँ पे ट्रीज नहीं होते, बस छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, अनवांटेड ग्रास होती है, ठीक है। मतलब जो बिना उगा ही उग जाती है, बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, वो थोड़ी येलोइश हो जाती है, ग्रीनिश हो जाती है। तो वो ग्रासलैंड यही है कि जहाँ पे ट्रीज नहीं होते, अगर होते हैं तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और ग्रास होती है, उसे बोलते हैं हम ग्रासलैंड। थर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट सबको पता है क्या होता है, डेजर्ट मीन्स रेतीला, रेत जहाँ पे दूर दूर तक प्लांट्स वगैरह कुछ दिखाई नहीं देते, बस क्या दिखाई देता है, रेत दिखाई देता है, मड दिखाई देती है पूरी जगह, ठीक है। सैंड, हाँ सैंड दिखाई, मड नहीं सैंड दिखाई देती है। अगर आपने देखा हो तो राजस्थान, अगर आप गए हो तो राजस्थान में क्या होता है, बहुत बड़ा डेजर्ट होता है, और डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ पे डेजर्ट में हमको से दूर दूर तक क्या दिखता है, हमको सैंड ही दिखता है, रेत ही दिखता है। और अगर आपने नोटिस भी किया हो तो डेजर्ट में एक प्लांट ग्रो हो, देखो डेजर्ट में कोई प्लांट ऐसा है नहीं जो वहाँ पे ग्रो हो पाए, लेकिन एक प्लांट है जिसका नाम है कैक्टस। कैक्टस जो है वो हमारा डेजर्ट में ग्रो होता है। अब देखो डेजर्ट में वाटर तो होता नहीं, और सारे प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत होती है, और बिना वाटर के ट्रांसपिरेशन कैसे होगा। तो जो कैक्टस होता है, अब जो कैक्टस को नीचे से थोड़ा मिनरल सॉइल वगैरह में से ही पानी मिलता है थोड़ा थोड़ा सा, और वो उसके जो स्पाइंस होते हैं उसके अंदर, आपने देखा होता है उसके अंदर लीव्स वगैरह कुछ नहीं होती, उसके स्पाइंस होते हैं, और स्पाइंस होंगे तो उसके अंदर ट्रांसपिरेशन की कोई ज़रूरत होएगी नहीं, और अगर लीव्स अगर लीव्स होती है तो, और प्लांट्स होते लीव्स में तो ट्रांसपिरेशन चाहिए होता है। तो कैक्टस जो होता है वो एक डेजर्ट को देख के ही बना है, एक नेचुरल प्लांट है, जैसे कि उसके अंदर स्पाइंस होते हैं, उसके अंदर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, और थोड़ा थोड़ा ट्रांसपिरेशन होता है, और उसके स्पाइंस होते हैं। वो एक, उसको एक अडेप्टेशन है कि वो डेजर्ट में रह सकता है। कैक्टस को क्या है, एक अडेप्टेशन है कि वो डेजर्ट में रह सकता है। और वहाँ का एनिमल क्या है डेजर्ट का, कैमल। कैमल का भी बहुत बड़ा स्टमक होता है जिसके अंदर वो अपना वाटर स्टोर करके रखता है, ठीक है, ठीक है। जो कैमल होता है वो अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखता है ना। और देखो हमने क्या देखा, फॉरेस्ट में ज़्यादातर एनिमल्स रहते हैं, मतलब सारे एनिमल्स ही मिलेंगे फॉरेस्ट में, प्लांट्स भी मिलेंगे। ग्रासलैंड में से ग्रास दिखेगी, थोड़े बहुत एनिमल्स रियरली दिख जाते हैं, वहाँ पे ग्रासलैंड में भी होते हैं, लायन वगैरह भी होते हैं ग्रासलैंड में, डियर भी होते हैं। डेजर्ट में हमने क्या पढ़ा, डेजर्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि डेजर्ट के अंदर कैमल एनिमल होता है, और क्या होता है डेजर्ट में, कैक्टस प्लांट होता है। अभी हम लोग इनके अडेप्टेशंस भी पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो हमें डेजर्ट के बारे में भी दे रखा है, इनके अडेप्टेशंस भी
देखो यहाँ पे दे रखा है देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट, और डेजर्ट में क्या होते हैं, रैट्स भी होते हैं, स्नेक्स भी होते हैं। और जो उनका सैंड होता है ना उसके अंदर ही वो अपना होल बना के रखते हैं जिससे कि वो अंदर ही अंदर ट्रैवल कर, मतलब अंदर ही अंदर इधर से उधर जाते हैं। विच डो नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज़। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं, रैट है, स्नेक्स है, लेकिन उनके पास इतने बड़े पैर नहीं होते जितने बड़े किसके होते हैं, कैमल के होते हैं। आगे क्या बोल रहा है, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बुरोज डीप इन द सैंड। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो जो कैमल होता है, अब कैमल इतना छोटा तो नहीं होता कि वो नीचे सैंड के अंदर रह ले। अब कैमल देखो देखा हो तो डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत गर्म होती है, वहाँ पे बहुत गर्माहट होती है, और ना वहाँ पे इतना सैंड इतना गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और वहाँ पे लोग बाग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल्स क्या पहनते हैं, उनका एक कपड़ा होता है, उसको बोला जाता है रोब्स। वो फुल स्लीव्स तक का होता है, रोब्स बोला जाता है। आप लोग पढ़ोगे अपनी 8th क्लास 7th क्लास में, वो सब आपको पता चलेगा, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो वही होता है कि जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो कैमल होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े लेग्स होते हैं, बहुत लॉन्ग लेग्स होते हैं कि वो लोग जो सैंड की जो हीट है उससे वो प्रोटेक्ट, मतलब इतनी इंटेंस हीट उसको लगती नहीं है नीचे की साइड, वो थोड़ा ऊंचा रहता है। और जो रैट हो गया, स्नेक हो गया, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनके तो लंबे लेग्स ही नहीं है, उनके तो लॉन्ग लेग्स ही नहीं है। वो क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, जो सैंड होता है ना, सैंड के अंदर ही अंदर वो रहते हैं, मैंने बताया वो होल कर लेते हैं, वो अंदर ही अपने बुरोज, देखो यहाँ पे बोल रखा है ना, यहाँ पे देखो दे रखा है टू स्टे अवे फ्रॉम इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दिन के समय अपने आप को हीट से बचाने के लिए दे स्टेज इन द बुरोज डीप इन द सैंड। मतलब वो देखो यहाँ पे दे भी रखा है, यहाँ पे डायग्राम फिगर 9.4, अंदर ही उन्होंने बुरोज बना रखे। बुरोज मतलब ऐसे रास्ते होते हैं अंदर ही अंदर, सैंड के वो रास्ते होते हैं, ठीक है। जो स्नेक और रैट होते हैं वो अंदर बुरोज में रहते हैं और कैमल ऊपर ही रहता है, ठीक है। और वहाँ पे प्लांट में क्या होता है, कैक्टस होता है। देखो यहाँ पे दे भी रखा है, ये देखो सम टाइपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट, ठीक है। और देखो यहाँ पे दे भी रखा है डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लाइट लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेट। और जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत थोड़ा थोड़ा ट्रांसपिरेशन करता है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब ट्रांसपिरेशन हर प्लांट को चाहिए होता है। और जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, कैक्टस वगैरह, वो बहुत थोड़ा थोड़ा वाटर से ट्रांसपिरेशन करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। के बोल रहे जो मैंने बताया ना कि जो लीव्स होती हैं वो या तो होती ही नहीं है प्लांट्स में, ये वो बहुत छोटी छोटी होती है, या वो किसकी फॉर्म में होती है, स्पाइन्स की फॉर्म में होती है, जो कि कैक्टस में होता है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, और ये हेल्प करता है कि कम पानी वो ट्रांसपिरेट हो फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। मीन्स वो जो स्पाइन्स वगैरह होते हैं, छोटी छोटी लीव्स होती है, वो हेल्प करती है कि जो वाटर है वो कम ट्रांसपिरेट हो, ठीक है। ये अडेप्टेशन है किसकी, कैक्टस की। ओके स्टूडेंट्स, तो डेजर्ट ये था। अब है बारी है माउंटेन की। माउंटेन भी दे रखा है, देखो यहाँ पे माउंटेन रीजन देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट। देखो यहाँ पे दे रखा है, पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। जो माउंटेन रीजन होता है ना बहुत कोल्ड होता है। अब आप जाओ तो उत्तराखंड देहरादून साइड जाओ तो बहुत कोल्ड है, वो पूरा माउंटेन रीजन है। और अगर देखो तो वहाँ पे ज़्यादातर न्यूज़ भी आती है कि आज लेपर्ड आ गया, लायन आ गया, बियर आ गया, वुल्फ आ गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइडली। और जो ये हैबिटेट होते हैं माउंटेन रीजन वाले, बहुत ठंडे इलाका होता है, बहुत ठंडा इलाका होता है और बहुत ज़्यादा वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर। और सर्दियों में देखो क्या होता है, स्नोफॉल भी होता है। मसूरी जाओ, मसूरी में स्नोफॉल होता है, ठीक है। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन। और बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है, माउंटेन रीजन में। ये क्या बोल रहे हैं, हैव यू सीन द, देखो ओक ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया, ज़्यादातर हमको माउंटेन रीजन में मिलता है ना। और देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि if you live in a mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees, but they have never noticed some trees naturally grown in other region. How are these trees adapted to the condition? और देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको याक मिलेगा और स्नो लेपर्ड भी मिलेगा। वहाँ पे जो ही कोल्ड माउंटेन रीजन में हमको स्नो लेपर्ड भी मिलेगा, याक भी मिलेगा और माउंटेन गोट भी मिलेगी, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया, ग्रासलैंड पढ़ लिया, डेजर्ट पढ़ लिया, माउंटेन पढ़ लिया, ये हमारे क्या है सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। अब एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।